हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। कब तक आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जीडी कांस्टेबल की अगर बात करें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्राइटेरिया में बात करें तो आपकी एज क्या होनी चाहिए कि आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस आपका क्या रहता है, एनसीसी सर्टिफिकेट जो होल्डर्स रहते हैं उनको इस वैकेंसी में क्या बेनिफिट मिलता है, फिजिकल में आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ को देखिए हम डिटेल वाइज हम बात करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम 2024 में आने वाली जो भर्ती है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो वीडियो के लास्ट में इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी आपकी फोर्स रहती है जिसके लिए एसएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है पोस्ट आपकी। तो कांस्टेबल की आपकी अलग अलग फोर्स जिसमें अगर हम बात करें बीएसएफ आपकी होती है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल। तो ये सभी फोर्स कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम आपका एसएससी कंडक्ट करवाता है। अब इसमें आप जैसे देख सकते हैं जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा आपका, तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी रहती हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहले आपका होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम कहते हैं, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम पीटी, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपके स्टेज रहते हैं। अब आगे हम अगर बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो ये एसएससी किन किन लैंग्वेज में आपका कंडक्ट करवाता है। तो इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ 13 रीजनल आपकी लैंग्वेज रहती है जिसमें ये एग्ज़ाम आपका होता है। ये सभी आपकी लैंग्वेज है। अब इसमें अगर हम बात करें इस वैकेंसी के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहती है, तो आप देख सकते हैं 18 से 23, मैक्सिमम आपकी 18 होनी चाहिए और सॉरी मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 23। आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देखिए छूट भी आपको दी जाती है और ये छूट आपकी अपर एज लिमिट में रहती है आपकी। तो एससी एसटी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है। बाकी आप अदर कैटेगरी में भी देख सकते हैं। तो ये सभी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है इस वैकेंसी के लिए। अब अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में देखिए आपका मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल आप एग्ज़ाम आपका पास हो तब इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे एक मेन पॉइंट इसमें इस वैकेंसी में जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनके लिए देखिए बेनिफिट होता है। तो 3 कैटेगरी देखिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, कितने क्या अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ आपको मिलते हैं। तो सी वालों को 5% दिए जाते हैं, जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के 5% सी वालों को। एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3% उनको बोनस मार्क्स मिलते हैं, एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2%। तो ये कैटेगरी वाइज़ इंसेंटिव मार्क्स आपको दिए जाते हैं अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं। तो बोनस अंक प्राप्त करने के लिए देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको इंडिकेट करना होगा कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। आपसे पूछता है कि आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो आपको बताना होगा, तभी आपको ये बोनस मार्क कैटेगरी वाइज आपको दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 100 रुपये आपकी एग्ज़ाम फीस रहती है, बाकी अदर कैटेगरी में छूट दी जाती है, आप देख सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहता है इसमें। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या क्या आपसे चीज़ें पूछी जाती है, सब्जेक्ट आपके क्या रहते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आपका देखिए क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो सब्जेक्ट आपके क्या रहते हैं, तो पार्ट ए आपका रहता है रीजनिंग का। रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर के। पार्ट बी में अगर हम बात करें तो ये आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट सी आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। और पार्ट डी आपका हिंदी या फिर इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं 40 नंबर के। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 60 मिनट, 1 घंटे में आपको करना होता है। अब इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो पॉइंट
1/5 की, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है हर गलत आंसर देने पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिलेबस की बात करें, क्या क्या आपके टॉपिक रहते हैं हर सब्जेक्ट के। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सभी आपके टॉपिक, इन टॉपिकों को ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर आपका ये जीए का हो गया, जीके और जीए। फिर आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में आपको देखिए टॉपिक बताए गए हैं। फिर आपका हिंदी या इंग्लिश। अब इसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में पीएसटी और पीटी। सीबी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, उसमें परफॉर्मेंस के बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं फिजिकल के लिए। अब देखिए उसके बाद फिजिकल में आपका क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो पीटी की बात करें तो पीटी में देखिए पहले तो आपकी रेस होती है। रेस की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप, मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस होती है, 24 मिनट में इनको करनी होती है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होती है और ये 8.5 मिनट में इनको करनी होती है। और ये उन कैंडिडेट के लिए होती है लद्दाख रीजन को छोड़ के, अदर जो जितने भी कैंडिडेट हैं तो उन सभी के लिए ये आपकी रेस रखी जाती है, रेस लिमिट। अब उस अब दूसरा अगर हम बात करें, 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट में और 800 मीटर की 5 मिनट में, ये जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं उनके लिए। और ऊपर लद्दाख रीजन को छोड़ के बाकी सभी के लिए ये रखी जाती है, देख सकते हैं। अब उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी होता है। तो पीएसटी में देखिए बात करें तो हाइट आपकी देखी जाती है, हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए छूट भी आपको ये दी जाती है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, जो एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो मेल उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। उसके बाद जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के सभी जो एसटी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, हर कैटेगरी में देखिए छूट आपको दी जाती है। और इसके बाद फिर आपका देखिए चेस्ट की अगर हम बात करें तो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंसेस 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए रिलैक्सेशन भी, छूट भी आपको दी जाती है। तो जो एसटी कैंडिडेट हैं तो अनएक्सपेंडेड उनके लिए 76 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। बाकी आप अदर कैटेगरी में देख सकते हैं, ये रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। फिर आपका वेट भी आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। जो कैंडिडेट पीएसटी और पीईटी के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, फिर उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। तो ये सभी चीज़ें देखिए इस वैकेंसी में आपकी होती हैं। अब देखिए वैकेंसी की बात करें, कब आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो ये आप सामने देखिए आपका एसएससी 2024 का कैलेंडर आ गया। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें कांस्टेबल की आपकी जो वैकेंसी है, तो इसमें जो आपका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको बताया गया है 27/8/2024, 27 अगस्त को आपको देखने को मिल सकता है इसका नोटिफिकेशन। तो ये सभी चीज़ें थी इस वैकेंसी को लेकर। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।